कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बिल्कुल, एफएम गोल्ड आप नहीं सुनेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना? मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कलाकार बेमिसाल में आज किस कलाकार की बात होने वाली है। और ये जो कुछ लाइंस मैंने आपको बोली, हमारे बहुत ऐसे लिसनर्स हैं जो बहुत ही समझदार हैं और वो समझ गए हैं कि आज किस लेजेंड के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। उनके बारे में बात स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, आपसे मिलने आ गई हूँ कलाकार बेमिसाल में। और आज जिस कलाकार की हम बात करेंगे वो वाकई में बेमिसाल है, वाकई में एक बेहतरीन कलाकार है। और इस कलाकार के बारे में हम जितनी भी बात करें वो कम ही है। बिल्कुल ग्रेट शोमैन। अब तो आपको पक्का अंदाजा हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज एक कलाकार, एक एक्टर, एक फिल्म डायरेक्टर, एक राइटर, मतलब एक सिंगर भी कह सकते हैं हम उन्हें, एक मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी की, राज कपूर साहब की। शायद उनके बचपन से ही उनके पिताजी यानी कि पृथ्वीराज कपूर को ये मालूम हो गया था कि ये जो हमारा बेटा है ना, ये बहुत ही अच्छा एक्टर बनेगा। क्योंकि जब छोटे थे तो उनको रोना भी आता था, वो रोते भी थे ना, तो अपने रोने के एक्सप्रेशंस भी वो जाकर मिरर में देखते थे, शीशे में देखते थे। यहाँ से ठीक हो रहा है ना, यहाँ से ठीक हो रहा है ना। उसी को देखकर पृथ्वीराज कपूर साहब ने कह दिया था कि भाई ये बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा कलाकार बनने वाला है। तो राज कपूर साहब के बारे में बात होगी और जोश कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मेरे साथ आपको भी इंजॉय करना है ये शो। भले से आप मुझे व्हाट्सएप ना कर पाएं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप का नंबर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे के शोज में आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ने वाली है। 9868868753 इज द नंबर। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो fmgold@delhi@gmail.com पर ईमेल जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। होंगे राजे
राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि इनकी एक्टिंग कितनी बेहतरीन है। वैसे ग्रेट शोमैन राज कपूर को इस दुनिया से अलविदा कहे बहुत साल हो गए हैं, लेकिन उनके कई किस्से आज भी उतने ही मशहूर हैं जितने उस जमाने में हुआ करते थे जब वो एक्टिंग किया करते थे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजे जाने वाले राज कपूर ने 10 साल की उम्र में पहली बार हिंदी फिल्म इंकलाब में एक्टिंग की और फिल्म इंडस्ट्री की इस महान शख्सियत ने मात्र 24 साल की उम्र में खुद को बिल्कुल खुद का स्टूडियो खड़ा कर दिया था। और स्टूडियो का नाम क्या था आप सोच लीजिए। आज मैंने कोई भी गेस वर्क करने के लिए नहीं दिया आपको, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ना आज आप बिल्कुल शांत दिमाग से मेरा शो सुने, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं गेस वर्क नहीं करवाऊंगी तो कैसे चलेगा। आप अपने माइंड में सोच के रखिए कि उन्होंने खुद के कौन से स्टूडियो की स्थापना की थी। वर्ल्ड फेमस स्टूडियो है, सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि आप उसको रिकॉल करें और फिर अपने दिमाग में सोच के रखें कि किसकी स्थापना उन्होंने की थी। और मैं जब बताऊंगी तो अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा। चलिए, राज कपूर साहब का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में। और उनका जो जन्म था ना पठानी हिंदू परिवार में हुआ था। और उनका बचपन का नाम क्या था जो उनके आई थिंक परपोते का नाम है एग्जैक्टली रणबीर राज कपूर। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने वो नाम नहीं उस वक्त रखा। फिर बाद में उनका जो नाम था ना रणबीर, वो उनके परपोते को मिल गया। रणबीर कपूर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, है ना। तो चलिए फिर ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम को जिसका नाम है कलाकार बेमिसाल। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्मकार राज कपूर साहब की। स्टूडियो तो आपको बताना है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा ब्रेक उनको मिला था। कब मिला था, कैसे मिला था, चलिए मैं बता देती हूँ। 1947 में एक फिल्म आई थी नीलकमल। इसमें उनको उनका बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला के साथ लीड रोल में थे। राज कपूर के फिल्मी दुनिया के किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन वहीं अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें ना, तो वो भी जो सिनेमा को प्यार करते हैं, चाहते हैं, जिनके दिल में सिनेमा बसता है, उतने ही पॉपुलर हैं। और अगर हम भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युगीन फिल्मकार, निर्देशक और अभिनेता की बात करते हैं तो उसमें राज कपूर साहब जरूर आते हैं। करीब करीब 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और 63 साल की उम्र में वो इस दुनिया से सबको अलविदा कह गए। लेकिन उनके कई किस्से आज भी सिनेमा प्रेमियों की जुबान पर रहते हैं, चाहे कोई भी किस्सा हो, चाहे वो मैं बता दूं अभी मैं आज क्या क्या बताने वाली हूँ आपको, चाहे वो नरगिस के साथ उनका प्रेम हो या फिर उनकी जमीन पर सोने की आदत हो। एग्जैक्टली, जुर्माना भी देना पड़ा था। हाँ, एकदम सब बता दूंगी तो फिर कैसे चलेगा। यहाँ पर हम एंजॉय करते हुए चलेंगे कलाकार बेमिसाल में। आप सुनते रहिए इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ।
घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 4th June and 11th June. Hurry up. आकाशवाणी का एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना, और आप आज सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, मेरे यानी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि ये मेरे पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। एक वजह इनकी ये भी थी क्योंकि चार्ली चैपलिन मुझे बहुत पसंद है। चार्ली चैपलिन राज कपूर साहब को भी बहुत पसंद है। वजह ये नहीं थी कि चार्ली चैपलिन हंसाते थे लोगों को, उनकी वजह उनको पसंद करने की कुछ दूसरी ही थी। वो कहते थे कि लोग कहते हैं कि चार्ली चैपलिन हंसाते हैं और उनके जो एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, मतलब लगभग उनको लोग कॉमेडियन के तौर पर जानते थे, लेकिन राज कपूर साहब उनको देखते थे अपने ही नजरिए से। उनका मानना था कि वो एक ऐसे अभिनेता थे जो अपना सारा दर्द अपने दिल में छुपा के रखते थे। लोगों ने उनके वो एक्सप्रेशंस देखे, उनका एक अनमना सा अंदाज देखा, ये देखा कि भाई वो सोच कुछ रहा है, कल कर कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, लेकिन मैंने उनके दिल का दर्द देखा है। मैं जानता हूं कि उनके दिल में क्या छुपा है। बिल्कुल अपने आदर्श के रूप में मानते थे राज कपूर साहब चार्ली चैपलिन को। समय के साथ राज कपूर साहब ने हमेशा अपने आप को चेंज किया और ये चेंज उनकी कई फिल्मों में दिखाई दिया, चाहे वो संगम हो या फिर हम उनकी और आने वाली फिल्म्स के बारे में बात करें, मतलब जब उस टाइम जो आई थी, बॉबी फिल्म हो, प्रेम रोग हो, कोई भी फिल्म, उन्होंने हर फिल्म में हर बार चेंज किया। और जितनी भी फिल्में उन्होंने लगभग की, जैसे अगर बॉबी की बात करूं तो बॉबी में एक सीन था जिसमें डिम्पल कपाड़िया पकोड़े तल रही हैं और ऋषि कपूर एंट्री करते हैं और उनके बालों पर वो बेसन लगा हुआ होता है। पता है वो इंस्पायर्ड था उनकी रियल लाइफ के एक रियल सीन से। कौन सा सीन था वो? बहुत सारी चीजें छोड़ दूंगी तो आप लोग कंफ्यूजिया जाएंगे और वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने वाली, मैं बताऊंगी आपको। पहले मैं वो स्टूडियो बता दूं जिसके बारे में आपने पता है आपको और आपको अपनी पीठ थपथपानी है। उन्होंने भाई
24 साल की उम्र में ही खुद का स्टूडियो आरके स्टूडियो शुरू कर दिया था और उनको बड़ा ब्रेक मिला, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी फ़िल्म से मिला था। लेकिन बहुत सारी आदतें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 11 साल की उम्र में फ़िल्म वाल्मीकि में अपने पिताजी पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया और 22 साल की उम्र में पहली बार आग बनाकर सिनेमा प्रेमियों को चकित कर दिया था। आग भी ऐसे ही नहीं बनी थी, बहुत मेहनत लगी थी उनको बनाने में। उनकी माताजी ने उनको बोला कि तुम थूक में पकौड़े तलने वाला काम कर रहे हो। मतलब उस टाइम पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। फिर कैसे करोगे जब उतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आग बनाई और ये बताया कि मैं एक फ़िल्मकार बन सकता हूँ, फ़िल्म बना सकता हूँ और फिर वो फ़िल्म हिट हुई। उनकी आवारा शिर 420, मेरा नाम जोकर, बरसात, जागते रहो, राम तेरी गंगा मैली और बॉबी जैसी फ़िल्में आज भी हम सबको बहुत, बहुत, बहुत पसंद आती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि राज कपूर को राज कपूर बनाने में उनके पापा पृथ्वीराज कपूर की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। कहीं न उन्होंने सिनेमा की समझ अपने पापा से ही सीखी और सारी जो चीज़ें उन्होंने सीखी, चाहे वो रचनात्मकता हो, कुछ भी फ़िल्म को किस तरीके से निखारना हो, सब उन्होंने अपने पापा से ही सीखा। ये भी बताया जाता है कि एक बार राज कपूर अपने दूसरे बच्चों की ही तरह ट्राम से स्कूल जाने वाले थे, लेकिन बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि भई क्या करूँ? उन्होंने जब अपनी माँ से पूछा कि भई बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या आज वो कार से स्कूल जा सकते हैं? इस पर माँ ने उनके उनको बोला कि अच्छा रुको, मैं तुम्हारे पापा से पूछ कर बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जब उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से ये सुना या पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बारिश में पानी के थपेड़े झेलते हुए ही स्कूल जाने दो। इसमें भी एक थ्रिल है। और राज कपूर साहब ने ये बात सुन ली और राज कपूर को इसका तजुर्बा लेने दो। ये जब उन्होंने सुना कि मेरे पिताजी ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे और अपने माँ और पापा की बात सुन रहे थे, जिस पर उन्होंने अपने पापा से कहा, सर मैं ट्राम से ही स्कूल जाऊंगा। इस तरीके से वो भीगते हुए ट्राम से ही स्कूल पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है, बहुत सारे किस्से आपको सुनाने हैं कलाकार बेमिसाल में, तो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ सुनते रहिए आपका अपना ये फेवरेट प्रोग्राम जो कि आता है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 पर। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जज्जा
सागर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं, स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम, होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पा दूं, सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रतन है, सांस किया वन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। क्यों ना क्यों सताते हो, होगा होगा। सुंदर सा वो माँ का लाडला, सुबह सुबह ग्लास भर दूध पीकर दूध से बनी मूंछों को हथेलियों से पोंछता, पीठ पर किताबों से भरा बैग लादे, रोज दौड़कर स्कूल की बस पर चढ़ जाता माँ को हाथ हिलाते। पर आज सुबह वो क्यों चल रहा बोझल कदमों से? बस में बैठे उसके दोस्त हंस रहे, मानो चिढ़ा रहे उसे, और वो बुझा बुझा सा जा रहा सबसे नजरें चुराते। माँ ने पूछा तो पता चला साइबर बुलिंग करके बच्चे को परेशान किया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई के साथ बच्चों को सिखाएं सुरक्षा के जरूरी पाठ। उसे बताएं कि अगर कोई साइबर बुलिंग या यौन शोषण या किसी अन्य तरीके से परेशान करे तो फौरन टीचर तथा माता पिता को इसकी जानकारी दें। दिल्ली पुलिस से 112 पर संपर्क करें। चाइल्ड सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस है आपके साथ। बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। आज फिर लेट हो गए? अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं, बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खराज सोना सुन रहे हैं आप। और आज हम फिल्मकार, एक बेहतरीन अभिनेता, क्या कहें, जितनी भी बातें बोले कम है, राज कपूर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, शोमैन। और आज ही के दिन यानी कि 2 जून को वो इस दुनिया में हम सबको छोड़कर चले गए। बिल्कुल, आज है उनकी पुण्यतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम इतनी सारी बातें उनके बारे में कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि उनकी फिल्म के बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स थी उनकी, उनके गाने बड़े पसंद हैं। जैसे कि अभी मैंने संगम फिल्म का गाना सुनाया ना आपको, इसमें राजेंद्र जी थे, अपने राज कपूर साहब थे, वैजंती माला थी। और पता है सबसे पहली फॉरेन शूटिंग जो थी ना, वो संगम फिल्म की ही हुई थी। जो हिंदुस्तानी फिल्म थी संगम ही थी और इसकी शूटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड में, और ये पहली फिल्म थी। तो यही सब बातें बतानी है मुझे, और इसीलिए मुझे टाइम कम लग रहा है। लेकिन अच्छा, मैं अपनी ये बातें बंद करके ना आपको जो
पते वाली बातें वही सारी बताऊंगी। राज कपूर ने अपनी पहली नौकरी अपने पापा के स्टूडियो में ही की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई पापा के स्टूडियो में पहली नौकरी तो भाई सैलरी वैलरी तो सब अच्छी होगी, सैलरी की क्या जरूरत है, अपना ही स्टूडियो है, क्या फर्क पड़ता है, राजा की तरह आते होंगे राजा की तरह जाते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था सर। उनके कहने पर ना, जब राज कपूर साहब ने कहा तो उनके कहने पर उनके पापा ने उन्हें 1 रुपए महीने की नौकरी पर रखा था। और राज कपूर का काम क्या था पता है आपको? राज कपूर का काम था ना 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 आने वालों पर या जाने वालों पर हुक्म नहीं चलाते थे, वो काम था उनका स्टूडियो में झाड़ू लगाने का। स्टूडियो में झाड़ू लगाकर इस महान फिल्मकार ने एक दिन 24 साल की उम्र में खुद का स्टूडियो खोल दिया, और जिसके बैनर तले बहुत सारी फिल्में बनी, बिल्कुल बनी। राज कपूर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कभी भी बिस्तर पर नहीं सोते थे, एकदम डाउन टू अर्थ, मतलब उन्हें बिस्तर पर नींद ही नहीं आती थी। कोशिश भी की उन्होंने जब वो लंदन गए हुए थे एक बार कि चलो ठीक है बिस्तर पर सो जाएं, लेकिन फिर उन्हें नींद ही ना आए, नींद ही ना आए, नींद ही ना आए। उनको तो जमीन पर सोने में ही आनंद आता था। किसी भी होटल में अगर वो ठहरते थे तो वो हमेशा जमीन पर ही सोते थे। फिर क्या हुआ, जब लंदन में वो थे तो नई नींद आई तो उन्होंने गद्दा खींचा, जमीन पर बिछा लिया और अपना सो गए। जब होटल के जो प्रबंधक थे, होटल का जो स्टाफ था, उनको पता चला तो उन्होंने बोला कि नहीं आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने सुन लिया, ठीक है आप गद्दा खींचकर अगली बार जमीन पर सोएंगे तो जुर्माना लगेगा, कोई बात नहीं। अब फिर रात हुई, उन्हें नींद ही ना आए जमीन के बिना, वो बेड पर सो ही नहीं पाए, तो फिर उन्होंने वापस गद्दा खींचा और जमीन पर सो गए। अब अगले दिन फिर उनको जुर्माना लगाया गया। और इसी तरीके से लंदन के एक बड़े बहुत मशहूर होटल में, नाम नहीं बताऊंगी आपको, उस होटल में वो 5 दिन ठहरे, 5 दिन वो जमीन पर सोए और 5 दिन उन्होंने फाइन दिया। तो राज कपूर साहब के बारे में ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। क्या है प्रोग्राम का नाम? अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, कलाकार बेमिसाल, राज कपूर साहब और नरगिस। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिल्मी पर्दे पर हमने इस प्रेम कहानी को कई बार देखा और इतना पसंद किया कि मन में कभी-कभी ये सोचा कि काश ये हकीकत में भी एक जोड़ी के रूप में हमारे सामने आते। भाई मैंने तो बहुत बार सोचा है, आपका मुझको नहीं पता है कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, बट आई लव टू वॉच राज कपूर साहब एंड नरगिस जी जब वो ऑन स्क्रीन आते थे। चाहे वो बरसात में भीगने वाला वही जो था ना, एक गाना था रात वाला गाना श्री 420 का, याद आ गया आपको भी? मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं एकदम। कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रोग्राम करते करते माइंड कहीं और चल रहा होता है तो एकदम से वर्ड्स नहीं याद आते हैं, लेकिन जब जैसे याद आएंगे मैं वो गाना गुनगुना दूंगी। तो नरगिस और राज कपूर का प्रेम का किस्सा बहुत ही मशहूर है और नरगिस और उनका अफेयर चल भी रहा था। फिल्म बरसात बनते वक्त जब वो बरसात फिल्म बन रही थी तो नरगिस राज कपूर के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हो चुकी थी। प्यार के साथ ही नरगिस ने राज कपूर की फिल्मों में भी पैसा लगाना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था और आरके स्टूडियो के पास पैसों की उस वक्त थोड़ी सी कमी थी, तो इसकी वजह से नरगिस जी ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले थे। दोनों की केमिस्ट्री भी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी और राज और नरगिस दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे। हालांकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और दोनों का ही रिश्ता जो है ना वो लंबा नहीं चल पाया। और जब नरगिस जी से उनका ब्रेकअप हुआ ना तो वो पूरी तरीके से टूट गए थे और घंटों घंटों रोया करते थे अकेले में बैठकर। खैर ये लव स्टोरी जो थी वो हकीकत में कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन हमने इस लव स्टोरी को कई बार ऑन स्क्रीन देखा और बहुत पसंद किया, है ना? आपने भी किया, मैंने भी किया। एनीवेज बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारे किस्से। हाँ अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो तो बता दिया कि बॉबी का जो एक सीन था जिसमें डिम्पल कपाड़िया आती हैं पकौड़े तलते तलते और ऋषि कपूर एंट्री करते हैं और जब वो डिम्पल कपाड़िया के बालों पर देखते हैं कि वो बेसन लगा हुआ है और देखते ही उनके भोले से चेहरे को, उस क्यूट सी स्माइल को दीवाने हो जाते हैं। ये उनकी रियल लाइफ में एक बार हुआ था एग्जैक्टली जब राज कपूर साहब ना, हाँ भाई बता रही हूँ, कोई सस्पेंस नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ। राज कपूर साहब जब बहुत फेमस नहीं थे, लेकिन नरगिस जी बहुत फेमस थी उस वक्त, बहुत पॉपुलर थी। तो जब वो पहली बार उनसे मिलने के लिए गए तो
तो गाड़ी वाड़ी लेके अपने पिताजी से बैठ के उसमें गए, तो नरगिस जी जो थी वो पकौड़े तल रही थी। जब वो अंदर आए, एंट्री की, तो इसी तरीके से उनके बाल खुले हुए थे और राज कपूर साहब खड़े थे। नरगिस जी आई तो जैसे उन्होंने अपने बालों को पीछे किया तो बालों को पीछे करते करते उनके बालों पर बेसन लग गया। तो ये सेम सीन क्रिएट किया था उन्होंने बॉबी फिल्म में। ऐसे कई सारे सीन्स हैं अपनी हकीकत जिंदगी के, जो उन्होंने फिल्मों में एज इट इज उठा कर रख दिए। तो आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ एंजॉय करिए कलाकार बेमिसाल को। आई होप आपको अच्छा लगेगा। देखा, मेरे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं उन्हें पता है कि मैं ऑन एयर नहीं करूंगी इनके मैसेजेस, लेकिन उन्होंने बता दिया प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अच्छा, इसी बात पर यही वाला गाना चला दूं, प्यार हुआ इकरार हुआ। मैं देख रही हूँ अगर मुझे मिल जाएगा ना एकदम एट रैंडम, तो मैं ये गाना फटाफट से आपके लिए प्ले कर दूंगी। जल्दी से मिल जाए भाई। मैंने वैसे गाना ना दूसरा निकाल के रखा था। मिल गया मुझे गाना। यस, यपी कहते हैं ना, दिल से कुछ चीज मांगो तो वो मिल जाती है। एनीवेज, मेरा ये जोश, मेरी ये एनर्जी यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनकी एनर्जी हमने फिल्मी स्क्रीन पर देखी है और बहुत पसंद आई है। तो ये गाना आपके लिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए। कलाकार बेमिसाल, फिल्मकार, फिल्म मेकर राज कपूर साहब के बारे में बात हो रही है। फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बदलेगा कभी, तुम ही कहो इस राह का, नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साथ छूटा, चाँद न चमकेगा कभी। क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल
कहाँ मंजिल नहीं जी नहीं, हमारा दिल बिल्कुल भी प्यार से नहीं डरता है। राज कपूर साहब ने ना कई फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया और उनके निर्देशन में बनी पहली हिट फिल्म बरसात जो कि 1949 में आई थी। इसके बाद उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया जिसमें आवारा 1951 में आई थी ये फिल्म, श्री 420 1955, चोरी चोरी 1956, अनाड़ी 1956, छलिया 1960 और तीसरी कसम 1963, मेरा नाम जोकर 1970, बॉबी 1973, सत्यम शिवम सुंदरम 1978, प्रेम रोग 1982, राम तेरी गंगा मैली 1985 जैसी फिल्मों में अभिनय, निर्माण और निर्देशन उन्होंने किया था। भाई राज कपूर साहब के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे यंग डायरेक्टर रहे वो अपने समय के। उनकी डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो आग थी जिसमें उन्होंने खुद ही लीड रोल प्ले किया था और उनके ऑपोजिट कैरेक्टर में नरगिस थी। कम उम्र में इंडियन सिनेमा में तहलका मचा रहे राज कपूर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी अंदाज जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर मुझे आपसे करनी है, आप जाइएगा नहीं। अच्छा एक चीज़ और है, आपने अगर उनका बैनर देखा हो आर के फिल्म्स का तो फिर आपको पता होगा बिल्कुल हिंदी सिनेमा को एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दी जिसमें कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। लेकिन राज कपूर की फिल्म बरसात में उनका नरगिस के साथ एक सीन था जिसमें वो आइकॉनिक एक्ट्रेस को अपनी बाहों में लिए हुए पोज दे रहे हैं और मतलब नरगिस जी आती हैं, ऐसे घूमती हैं और सीधे उनकी बाहों में झूल जाती हैं, गिर जाती हैं। एक वायलिन उन्होंने एक हाथ में पकड़ा हुआ होता है नीचे इस तरीके से रखे और ये आइकॉनिक पोज बन गया। राज कपूर ने इसी को अपने आरके स्टूडियो का लोगो बना दिया था। हाँ, बाद में भाई जब स्टूडियो में आग लगी तो उसके बाद मतलब सीन कुछ चेंज हो गया लेकिन तब तक लोगो वही था। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जान के साथ। कहीं जाइएगा मत, इस प्रोग्राम को सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 4th June and 11th June. Hurry up. सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा,
प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी हो। काश की होशियारी भी हम लोग सीख लेते हैं ना। कई बार हम लोग अपनी अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से ठगे जाते हैं। खैर, राज कपूर साहब भी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, खाने पीने का बहुत शौक था। बचपन में उधार ले लेके भी खाया है, जब तक उधार लेके खाया उन्होंने, तब तक कि दुकान वाले मना नहीं कर, अब मैं नहीं दूंगा तुमको। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और राज कपूर साहब इतने जुनूनी थे, और उनकी जुनून की बात पता है, इस बात से पता चलती है कि वो श्री 420 फिल्म बना रहे थे जब तो उस दौरान सूर्यास्त के एक सीन को फिल्माने के लिए खंडाला से शुरू होने के बाद वहां से सैकड़ों मील दूर ऊटी तक अपनी पूरी यूनिट के साथ पहुंच गए थे, जब तक कि उन्हें उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट शॉट नहीं मिला। और इसी तरह फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए उन्होंने अपनी सांस की दिक्कत के बावजूद उसे गंगा के उद्गम स्थल यानी कि गंगोत्री में ही फिल्माने का निर्णय लिया, जबकि वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से उनकी सांस की दिक्कत और ज्यादा बढ़ने लगेगी, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई भी परवाह नहीं की। और वहीं आग फिल्म की अगर मैं बात करूं तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी इस फिल्म को उनको बेचने के लिए भी। वही इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। राज कपूर अपनी आंधी बनी फिल्म आग के प्रिंट को लेकर के ना एक वितरक से दूसरे वितरक यानी कि जो जहां पर उनको फिल्म बेचनी थी वहां पर धक्के खाते थे कि कोई तो उनकी फिल्म खरीदने के लिए तैयार हो जाए। मगर फिल्म के प्रीव्यू देखकर जहां एक तरफ सभी वितरकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये बेकार है, वाहियात फिल्म है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स थे जिन्होंने फिल्म के बजाय उनकी काबिलियत पर अपना विश्वास जताया और बतौर फिल्म के सौदे उन्होंने उनको पता क्या दिया था, उन्होंने एक चांदी का एक सिक्का एडवांस के रूप में उन्होंने दिया था। और इसी विश्वास के बलबूते पर उस वितरक राज कपूर की जो फिल्में थी वो जिंदगी भर उनको मिलती रही। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 पर। सुनते रहिए, अभी मैं आती हूँ बस इस गाने के बाद। जा
सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। हमारा दिल तो लगता है क्योंकि हमें आपसे बात करने का मौका मिलता है। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 पर खरा सोना। संगम फिल्म से जुड़ा एक किस्सा मैंने आपको बताया कि पहली भारतीय फिल्म थी जो कि स्विट्जरलैंड में शूट हुई थी। इससे ही जुड़ा एक और किस्सा है। भाई संगम फिल्म को जो उनका जो उसका पहले जो नाम रजिस्टर करवाया गया था वो एज अ घरौंदा लिखा गया था और इसी फिल्म के लिए राज कपूर चाहते थे कि एक खास हीरोइन उनकी इस फिल्म में काम करें जो कि उस वक्त मद्रास में किसी और फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तो उन्होंने उन्हें तार भेजा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। कुछ दिनों बाद उसका जवाब आया। जवाब में लिखा था क्या, होगा होगा होगा। और जिस वक्त ये तार आया उस समय गीतकार शैलेंद्र राज कपूर के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत ही इस गीत को लिख दिया, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। भाई इसमें आपको पता ही है वैजंती माला लास्ट में बोलती हैं होगा होगा होगा। और वहीं पर राज कपूर और आपको पता है कि मुकेश, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध था। मुकेश, राज कपूर हालांकि खुद बहुत अच्छा गाते थे लेकिन वो मुकेश जी की आवाज को बहुत पसंद करते थे। अब चलिए मैं बताती हूँ कि मुकेश जी के निधन के बाद ना राज कपूर जी ने उनकी और उनके परिवार की बहुत मदद की। उन्हें अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में गाने का मौका दिया और इसके बाद जिसकी वजह से उनके नाम के साथ ये जुड़ गया कि नितिन मुकेश ने राज कपूर की फिल्म के लिए गाना गाया है। साथ ही एक बार नितिन मुकेश के एक म्यूजिकल शो में अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने अपनी उस दिन की शूटिंग तक रोक दी कि इस कार्यक्रम से नितिन मुकेश को इतने पैसे मिल जाएंगे कि उनके घर का 1 साल तक का खर्चा बड़े आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं राज कपूर साहब की, अभी भी मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपसे बहुत ढेर सारी और बातें करूं। तो नितिन मुकेश जी की इस तरीके से राज कपूर साहब ने मदद की और बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी आज, माफ कीजिएगा मुझे। फिर कभी अगर मुझे राज कपूर साहब के ऊपर शो करने का मौका मिला तो आई प्रॉमिस कुछ ऐसे किस्से लेकर आऊंगी जो शायद ही आपने कभी सुने हो। तो ये मौका आई होप मुझे जल्दी ही मिले। अभी फिलहाल इस शो के लिए आरजे बीजे को दीजिए इजाजत। अगले शो घर आंगन में आपसे मुलाकात होगी 1:10 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना।